Okay, so अस्सलाम वालेकुम. Well, in the previous video, we took a look at the important tumors of the ovaries. In this video, हम उसका counterpart करने वाले हैं. That is the testicular tumors. इनकी classification देखते हैं. इनमें जो important tumors, उनकी important markers, उनकी important characteristics और उनकी important morphologies वो देखते हैं. ठीक है. अच्छा, जैसे हमने ovarian tumors में देखा था कि उसमें 4 हमने important categories बनाई थी कि surface epithelial tumors हैं, germ cell tumors हैं, sex cord stromal tumors हैं और metastatic tumors हैं. इसमें just 2 important categories हैं. एक तो germ cell tumors हैं और है sex cord stromal tumors. ठीक है. बस उस समय उसमें भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो जर्म सेल ट्यूमर्स हैं, क्योंकि मोर देन 95% ऑफ द ट्यूमर्स ऑफ टेस्टिस आर द मैलिग्नेंट जर्म सेल ट्यूमर्स. ठीक है. अच्छा, तो बस देख लेते हैं कि जो ये ट्यूमर्स होते हैं जर्म सेल से या सेक्स और स्ट्रोमा से राइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं एज अ फर्म पेनलेस टेस्टिकुलर मैस दैट कैन नॉट बी ट्रांसमिनेटेड एज कम्पेयर टू हाइड्रोसील ऑफ द टेस्टिस, जो कि ट्रांसमिनेट हो जाती है. दे आर नॉट यूजली बायोप्सी ड्यू टू रिस्क ऑफ सीडिंग द स्क्रोटम. तो उनको रिमूव किया जाता है वाया रेडिकल और कैक्टमी, जिसमें हम ना सिर्फ टेस्टिस बल्कि एसोसिएटेड लिम्फ नोड्स को रिमूव करते हैं. सो मोस्ट टेस्टिकुलर ट्यूमर्स आर मैलिग्नेंट जर्म सेल ट्यूमर्स. ठीक है. एनीवे, आफ्टर आउट ऑफ दीज मैलिग्नेंट ट्यूमर्स मोर देन 95% आर द जर्म सेल ट्यूमर्स. ठीक है. ये अगर होते हैं बिटवीन 15 to 40 ईयर्स ऑफ एज, जो कि रिलेटिवली यंगर एज ग्रुप है. इसलिए रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्रिप्टोकोडिज्म है, अनडिसेंडेंट टेस्टिस और साथ में है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम. दो इंपॉर्टेंट जर्म सेल ट्यूमर, दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं जर्म सेल ट्यूमर्स की. एक है सेमिनोमेटस ट्यूमर्स, एक है नॉन सेमिनोमेटस ट्यूमर. ठीक है. सेमिनोमा एंड नॉन सेमिनोमा. अब सेमिनोमा में तो एक ही कैटेगरी के ट्यूमर्स हैं जो कि सेमिनोमा है, जो वो यूली स्पर्मेटोगोनिया से डिराइव हुए हुए ट्यूमर्स होते हैं. जबकि जो नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर्स हैं उसमें फिर 5-6 क्लासेस आती है, वो हम आगे देखते हैं. ठीक है. अच्छा, जो सेमिनोमाज हैं जो कि 55% ऑफ केसेस बना रहे हैं जर्म सेल ट्यूमर्स के, दे आर हाईली, तो ये सेमिनोमाज अच्छी चीज़ें हैं. नॉन सेमिनोमा थोड़ी मेलिग्नेंट चीज़ें हैं या एग्रेसिव चीज़ें हैं. ठीक है. सेमिनोमा जो 55% ऑफ केसेस को बना रहे हैं, दे आर हाईली रिस्पॉन्सिव टू रेडियोथेरेपी, दे मेटास्टाइज लेट एंड दे हैव एन एक्सलेंट प्रोग्नोसिस. जो नॉन सेमिनोमाज है 45% ऑफ केसेस बना रहे हैं, दे शो वेरिएबल रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट एंड दे ऑफन मेटास्टासाइज अर्ली. ठीक है. अब आगे हम देखेंगे भी दैट दे आर क्वाइट एग्रेसिव. Anyway, जो सेमिनोमा है, इट्स अ मैलिग्नेंट ट्यूमर कंप्राइज ऑफ लार्ज सेल्स विद क्लियर साइटोप्लाज्म एंड सेंट्रल न्यूक्लियर. लार्ज सेल्स, क्लियर साइटोप्लाज्म एंड सेंट्रल न्यूक्लियर यहाँ पे बने भी हुए हैं, एज यू कैन सी. ये तो करेक्ट. जब हमने ओवेरियन ट्यूमर्स पढ़े थे तो हमने यही कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था oocyte derived ट्यूमर्स, जिसको हमने डिसजर्मिनोमा नाम दिया था, याद है. तो सेमिनोमा भी इट्स अ काउंटर पार्ट ऑफ डिसजर्मिनोमा इन द ओवरीज. ठीक है. और ये जो सेमिनोमा के जो सेल्स होते हैं, दे रिजेंबल स्पर्मेटोगोनिया जस्ट लाइक oocyte इन केस ऑफ ओवरीज, एंड दे फॉर्म अ होमोजेनियस मास विद नो हेमरेज और नेक्रोसिस, बोथ इन यू कैन से बिनाइन सिस के अपीयरेंस, लेकिन होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर है. खैर, मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर है, रिजेंबल करता है ओवेरियन डिसजर्मिनोमा को. रेयर केसेस में प्रोड्यूस बीटा एसीजी एज वेल. तो ये जो ट्यूमर मार्कर्स हैं ना, आपने ये याद रखते हैं कि सेमिनोमा का एक ट्यूमर मार्कर जो कि रेयरली क्रिएट होता है, दैट इज बीटा एसीजी. ठीक है. प्रोग्नोसिस अच्छा है एंड इट डज रिस्पॉन्ड टू रेडियोथेरेपी एज वेल. अब हम बात करेंगे आगे जितने भी ट्यूमर्स हैं ना, एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा है, यॉर्क सैक ट्यूमर है, टेराटोमा है, ये जितने भी हैं वो सब नॉन सेमिनोमा ट्यूमर्स हैं. ठीक है. और वो ज़्यादा एग्रेसिव कोर्स शो करते हैं. खैर, उनमें पहला है एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा. यही एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा हम ओवरी के केस में भी पढ़ कर आए थे. ठीक है. और हमने कहा था कि ये प्रीमिटिव जो उसके स्टेम सेल्स हैं ओवरी की, या जो प्रीमिटिव सेल्स हैं उनसे डिराइव हुआ हुआ है. ठीक है. तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, इट्स अ मैलिग्नेंट ट्यूमर कंप्राइज्ड ऑफ इमेच्योर प्रीमिटिव सेल्स दैट मे प्रोड्यूस ग्लैंड्स एंड सिंस इट इज़ नॉट अ सेमिनोमा, तो इट फॉर्म्स अ हेमरेजिक मैस विद नेक्रोसिस. जबकि सेमिनोमा में ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं था, वो हेमरेजिक मैस नहीं बनाता विद नेक्रोसिस. ठीक है. एग्रेसिव है विद अर्ली हेमेटोजेनस स्प्रेड एज वेल. कीमोथेरेपी में इसको अगर कीमोथेरेपी देंगे ना कि एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा के सेंस इसमें प्रिमिटिव सेल्स हैं, तो इट मे कीमोथेरेपी में रिजल्ट इन डिफरेंशिएशन इनटू अनदर टाइप ऑफ जर्म सेल ट्यूमर लाइक टेराटोमा में ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा. ठीक है. और एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा के केस में हमें एएफपी अल्फा फेटोप्रोटीन या बीटा एसीजी दोनों ही रेस मिल सकती हैं. तो लेकिन आपने अल्फा फेटोप्रोटीन को माइंड में रखना है. ठीक है. अच्छा, देन वी हैव अनदर ट्यूमर योक सैक ट्यूमर, जिसको हम एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर भी कहते हैं. ये भी अगेन हम ओवरी में पढ़ कर आए हैं. इट इज़ अ ट्यूमर, इट्स अ मैलिग्नेंट ट्यूमर दैट रिजेंबल्स द योक सैक एलिमेंट्स. ठीक है. और ये मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर है चिल्ड्रन में, जस्ट लाइक ओवरी में भी हमने ये मोस्ट कॉमन ट्यूमर पढ़ा था बच्चों में. इसका एक हिस्टोलॉजी भी कैरेक्टरिस्टिक हमें स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, तो हम कहते हैं शिलर डुबल बॉडीज योक सैक ट्यूमर में नजर आते हैं. नीचे द ग्लोमेरुलाई लाइक स्ट्रक्चर्स सीन ऑन हिस्टोलॉजी. इसके अलावा अल्फा फेटोप्रोटीन इसमें भी रेस होते हैं. तो योक सैक ट्यूमर हो या एम्ब्रियोनल ट्यूमर हो, ये दोनों थोड़े बच्चों से रिलेटेड बातें हैं, राइट. तो इसलिए इसमें अल्फा फेटोप्रोटीन के एलिमेंट्स बड़े होते हैं. नेक्स्ट जो ट्यूमर है दैट इज कोरियोकार्सिनोमा. ये भी हम ओवरी से पढ़ के आए. इट्स अ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ सिंसेशन ऑफ अ ब्लास्ट एंड साइड ऑफ अ ब्लास्ट. प्लेसेंटा लाइक टिश्यू होता है इसमें, लेकिन एब्सेंट होते हैं विलाए. स्प्रेड्स वाया अर्ली वाया ब्लड जस्ट लाइक दी प्रीवियस ट्यूमर जो हमने पढ़े हैं, एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा एंड यॉर्क सैक ट्यूमर. और इसमें भी बीटा एच सी, अच्छा इसमें बीटा एच सी जी रेस्ड होता है. तो हमने एक तो उसमें सेमिनोमा में बीटा एच सी जी पढ़ा था, दूसरा हमने कोरियोकार्सिनोमा में बीटा एच सी जी पढ़ा है. ठीक है.
क्योंकि इसमें प्लेसेंटल टिश्यू है बेसिकली इसलिए, और इट इज़ स्टैटिस्टिकली एलिवेटेड एंड चूँकि बीटा एससीजी इसमें बड़ा होता है कोरियोकार्सिनोमा में, इट कैन ऑल्सो लीड टू हाइपरथायरॉयडिज्म एंड गायनेकोमेस्टिस। रीज़न ये है कि जो अल्फा सब यूनिट होता है बीटा एससीजी का, इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ LH, FSH एंड TSH, इसलिए हाइपरथायरॉयडिज्म और गायनेकोमेस्टिस के भी सिम्टम्स मिल सकते हैं। लास्ट वन इज नॉन सेमिनोमा ट्यूमर्स इज टेराटोमा। नाउ टेराटोमा इज अ malignant tumor that is composed of mature fetal tissue derived from different 2 or 3 embryonic layers। 2 और 3 embryonic layers से derive होता है mature fetal tissue से रिलेटेड ये ट्यूमर है टेराटोमा। फीमेल्स में तो ये बिनाइन होता है, लेकिन मेल्स में इन टेस्टिस इट इज़ malignant, और इसमें AFP भी रेज हो सकता है और बीटा एससीजी भी रेज हो सकता है, ठीक है। और जो लास्ट कैटेगरी इट इज़ अ मिक्स्ड सेल ट्यूमर्स। मिक्स्ड जर्म सेल ट्यूमर्स में ये होता है कि जर्म सेल ट्यूमर्स आर यूजुअली मिक्स, मतलब डिफरेंट कैटेगरी के होंगे, इसमें लाइक टेराटोमा भी होगा, कोरियोकार्सिनोमा भी होगा, सेमिनोमा भी होगा, सब पड़े होंगे, ठीक है। एंड प्रोग्नोसिस बेस्ड ऑन द वर्स्ट कंपोनेंट, अगर जितना उसमें एग्रेसिव कंपोनेंट की क्वांटिटी होगी उतना ही वो अग्रेसिव होगा। तो ये हमने सेमिनोमा नॉन सेमिनोमा ट्यूमर्स पढ़े हैं किसके, टेस्टिस के, और ये सारे कौन से थे, जर्म सेल ट्यूमर्स थे। अब हम सेकंड कैटेगरी पढ़ेंगे, दैट इज द सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स। उसमें ये सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमा में 2 तरह के सेल्स होते हैं सर्टुलाइज सेल्स और एक होते हैं लेडिक सेल्स। सर्टुलाइज सेल्स डेफिनेटली वहाँ पर ट्यूब्यूल्स बना रहे होते हैं, और जो लेडिक सेल्स होते हैं वो हार्मोन की प्रोडक्शन कराते हैं, दैट इज एंड्रोजन। तो अगर हमारे पास ट्यूमर है किसका, लेडिक सेल्स का, तो वो प्रोड्यूस करेगा एंड्रोजन, उससे रिलेटेड हमें सिम्टम्स मिलेंगे, दैट इज प्रिकॉशियस प्यूबर्टी इन चिल्ड्रन एंड गायनेकोमेस्टिया इन एडल्ट्स, ठीक है। और जो सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स होते हैं इन कंट्रास्ट टू जर्म सेल ट्यूमर्स, दीज आर यूजुअली बिनाइन, ठीक है। अच्छा, देन ये जो हम लेडिक सेल ट्यूमर्स की बात करते हैं, जो कि फिर एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर भी होता है, इसके हमें ना हिस्टोलॉजी पे रेंकी क्रिस्टल्स मिलते हैं। तो रेंकी क्रिस्टल्स का अगर नाम हो याद है तो हम समझ जाते हैं कि दिस इज लेडिक सेल ट्यूमर। अगर हम बात करें सर्टुलाइज सेल ट्यूमर की, तो दे यूजुअली फॉर्म ट्यूब्यूल्स एंड ये क्लिनिकली साइलेंट होते हैं, मतलब हार्मोन तो प्रोड्यूस कर नहीं रहे तो साइलेंट होते हैं। लिम्फोमा इज अनदर ट्यूमर कैटेगरी ऑफ द टेस्टिस। इसमें ये होता है कि बायलैटरल होता है और डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा होता है, और मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज में प्रेजेंट करता है, तो इट इज़ अनदर ट्यूमर, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए हमें। सो जर्म सेल ट्यूमर्स हमने पढ़ लिया, उसमें हमने ये देखा था कि सेमिनोमा था, और नॉन सेमिनोमेटस हमने जो कैटेगरीज की उसमें एम्ब्रियोनिकल कार्सिनोमा है, और योक सैक ट्यूमर है, ठीक है। और हमारे पास कोरियोकार्सिनोमा है, टेराटोमा है, और मिक्स जर्म सेल ट्यूमर। तो 5 कैटेगरीज हैं जो कि नॉन सेमिनोमा की हैं। देन सेक्स को स्ट्रोमाटोमा में लेडिक सेल्स आ जाते हैं, और साथ में आ जाते हैं हमारे पास सर्टुलाइज सेल्स और लिम्फोमा। तो ये हमने बात कर ली इंपॉर्टेंट टेस्टिकुलर ट्यूमर्स की। आई होप इट वाज हेल्पफुल।